अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर रिचर्ड रॉबिन्सन हवल है। मेरा ताल्लुक़ शोबे ज़हनी सेहत से है और मैं सर्विसेज अस्पताल में सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रहा हूँ। इसके साथ साथ मैं यहाँ शोबा इलेक्ट्रोएन्केफलोग्राफी और ईसीटी का इंचार्ज हूँ और अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को पढ़ाने के अलावा पोस्ट ग्रेजुएट जो स्पेशलिस्ट की ट्रेनिंग है उनको पढ़ाता हूँ। इसके अलावा PCRDP जो पंजाब प्रोविंशियल गवर्नमेंट का बहाली माजूरा का इदारा है सोशल वेलफेयर, उसके साथ काम कर रहा हूँ, उसका प्रोविंशियल मेंबर हूँ। और आज मेडिसर्व हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड का जो प्राइवेट चैनल है उसके तहत आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ और आज हम बात करेंगे डिप्रेशन के बारे में। डिप्रेशन एक इस्तिलाह है जो कि हम अक्सर औकात सुनते हैं पाकिस्तान में रहते हुए, और इसके बारे में हर एक ने मुख्तलिफ अपने ख़यालात और अपने तरीके से हर एक ने उसकी एक एक्सप्लेनेशन बना के रखी है। तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि डिप्रेशन असल में है क्या। और वो जैसे शायर कहते हैं, अगर मैं उसको एक शेर में पुट करूं तो दिल तो मेरा उदास है नासिर, शहर क्यों साएं साएं करता है। अगर हम समझना चाहें तो डिप्रेशन असल में एक बीमारी है, एक ज़हनी बीमारी है। इसका विल पावर से या मुश्किल हालात से कोई ख़ास गहरा ताल्लुक़ है नहीं, ठीक है। असल में डिप्रेशन का मतलब है मायूसी और यासियत की एक मुसलसल कैफियत। और जब लोग इस बीमारी का शिकार होते हैं तो बहुत सी दफ़ा जैसे जिस्मानी बीमारियां हैं तो उनको तो लोग समझ लेते हैं कि ये बीमारी है, बहुत सी दफ़ा इसको समझ नहीं पाते कि ये भी एक बीमारी है। और अब तक जितनी रिसर्च हुई है उससे ये पता लगा है कि डिप्रेशन की बीमारी दिमाग के ख़ास हिस्सों में जो हमारे मूड को रेगुलेट करते हैं, ख़ास केमिकल होता है, उसकी कमी के बायस, सेरोटोनिन की कमी के बायस होती है। और बहुत सारी इसकी वजूहात हो सकती हैं। अगर हम समझना चाहें तो डिप्रेशन करीबन 20% लोगों में बज़ाते खुद उनमें इतनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत होती है कि वो खुद ही इससे बगैर किसी इलाज के बाहर आ जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इसका मतलब है 80% लोगों को किसी न किसी तौर इलाज की ज़रूरत महसूस होती है। और जिस फ़र्द को एक दफ़ा डिप्रेशन हो जाए, 35% उन अफराद में इम्कान होता है कि उनको दोबारा डिप्रेशन भी होगा। करीबन 15% लोग ऐसे होते हैं जो कि इलाज से बेहतर नहीं होते और उनको एक से ज़्यादा इलाज के तरीके उनके ऊपर इस्तेमाल करने होते हैं। डिप्रेशन, जैसे कि मैंने आपसे कहा, मायूसी की एक कैफियत है। हम अमूमन ज़िंदगी में जब मुश्किलात आती हैं, हमें कोई नुकसान होते हैं, अज़ीज़ रिश्तेदार हमारे फौत होते हैं या उनको हम तकलीफ़ में देखते हैं, तो एक उदासी और दुख की और कर्ब की कैफियत का एहसास होता है। लेकिन ये डिप्रेशन नहीं होता। डिप्रेशन हम तब कहते हैं जब ये कैफियत मुसलसल तौर पे कायम हो जाए। 14 दिन या इससे ज़्यादा का अरसा अगर कोई फ़र्द चिड़चिड़ेपन का शिकार है, गुस्से का शिकार है, मायूसी का शिकार रहता है मुसलसल इस हद तक कि वो इसके अलावा और कुछ महसूस ही नहीं कर पाता, तो फिर हम कह सकते हैं कि शायद इनमें डिप्रेशन है। डिप्रेशन की और बहुत सी अलामात हैं, मसलन नींद ख़राब हो जाती है। वो एक खूबसूरत हमारी ज़िंदगी का हिस्सा नींद इंतहाई अहम है। इतना अहम है कि वो तकरीबन ज़िंदगी का एक तीसरा हिस्सा 24 घंटे में से 1/3 हम सो के गुजारते हैं और ये इंतहाई अहम हिस्सा है। वो जब ख़राब होना शुरू होता है तो हमारी तवज्जो मुर्तकज़ करने की सलाहियत जो है वो ख़राब हो जाती है। उसकी वजह से काम करने की कैपेसिटी ख़राब हो जाती है। फिर हमारे चिड़चिड़ेपन की वजह से हमारे ताल्लुकात ख़राब होते हैं। वो अज़ीज़ रिश्तेदार, दोस्त जो हमारे साथ इस ज़िंदगी को खूबसूरत बनाते हैं, इसे मीनिंगफुल बनाते हैं, उनके साथ हमारे ताल्लुकात ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। नींद ख़राब हो जाती है, जैसे मैंने कहा, भूख ख़राब हो जाती है, ज़िंदगी बेमानी लगने लगती है। वो ज़िंदगी माजी में चाहे कितने ही कामयाब क्यों ना रहे हों, तो माजी से मुतल्लिक सिर्फ नेगेटिव बातें, बुरे ख़यालात, बुरे वाक़यात याद आते हैं। आपकी सारी यादों का एक सिलसिला जिनमें अच्छी और बुरी दोनों शामिल होती हैं, उसमें से एक फ़िल्टर लग जाता है और सिर्फ बुरी बातें याद आना शुरू हो जाती हैं। और ये एक मुसलसल कैफियत जब तारी होती है तो ना सिर्फ माजी बल्कि अपना हाल भी ख़राब लगता है और मुस्तकबिल भी ख़राब लगता है।
और कुछ लोग जब सवियर डिप्रेशन का शिकार होते हैं तो वो ये महसूस करना शुरू करते हैं कि फिर अब ऐसी ज़िंदगी को जीने का क्या फ़ायदा है, इस ज़िंदगी को ख़त्म क्यों ना करती है। और जब ये बीमारी मज़ीद बढ़ती है तो बहुत से लोग खुदकुशी भी कर लेते हैं। करीबन 30 से 40% के आसपास वो लोग जो डिप्रेशन करते हैं, जो खुदकुशी करते हैं, उनमें डिप्रेशन होता है। और इलाज अगर आप इसका देखें तो इलाज बहुत आसान है। दो किस्म के तरीके, अद्वियात है और साइकोथेरेपी है। जैसे मैंने कहा कि विल पावर से ठीक नहीं होती, तो फिर साइकोथेरेपी क्या है उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन पहले अद्वियात के बारे में बात कर लेते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म की अद्वियात मैसर और सस्ती हैं। और अगर हम इसको हम कहते हैं बर्डन ऑफ द डिज़ीज़। अगर हम बीमारी की वजह से जो अलामात आती हैं और उसकी वजह से जो मसाइल आते हैं उसको अगर डॉलर्स में कैलकुलेट करें तो डिप्रेशन दुनिया की दूसरी सबसे महंगी बीमारी है। और अगर हम इसका इलाज देखें दूसरी तरफ, तो इलाज 20-30 रुपए की एक गोली है, जो एक ही गोली अगर आप खाएंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। तो हम समझते हैं कि इलाज इंतहाई आसान है। मुश्किल सिर्फ ये है कि लोग उस इलाज को जानते समझते नहीं हैं और उसके बारे में उसको इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं करते। ठीक है। मज़ीद ये कि जैसे मैंने कहा साइकोथेरेपी के बारे में हम बात करेंगे, तो साइकोथेरेपी एक तरीका इलाज है जो बातों के ज़रिए से ही होती है, लेकिन ये वो वाली बातें नहीं हैं जो हम एक दूसरे को हौसला देने के लिए करते हैं। ये एक स्ट्रक्चर्ड तरीक़ाकार है। इसकी इब्तिदा करने का एक तरीका है, मरीज़ की अलामात को एक्सप्लोर करने का एक तरीका है, और फिर उसके बाद उन अलामात को दूर करने के लिए मुख्तलिफ़ वर्जिशें, तरीक़ाकार, सोचने के अंदाज़ को तब्दील करने की तकनीकें, ये सारा कुछ पेशेंट को सिखाया जाता है। सो ये दोनों तरीक़ाकार मौजूद है जिनसे डिप्रेशन का इलाज किया जा सकता है। विल पावर के लिए मैं बार बार कह रहा हूँ और फिर कहूँगा इसको कि जैसे हम विल पावर से शुगर को ख़त्म नहीं कर सकते, हम विल पावर से ब्लड प्रेशर को ख़त्म नहीं कर सकते, उसी तरह विल पावर से हम डिप्रेशन की बीमारी को ख़त्म नहीं कर सकते। ये कैफियत नहीं है, ये एक बीमारी है जिसे बाकायदा इलाज की ज़रूरत है। तो इस बारे में मेडिसर्व हेल्थ केयर लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड इंतहाई तवज्जो के साथ काम कर रही है, और बाकी शोबों में जहाँ ये लोगों की मदद कर रही है, इस फील्ड में भी इस YouTube चैनल के ज़रिए इन्होंने काम करना शुरू किया और हम इनको अप्रिशिएट करते हैं इस बात के लिए। और मज़ीद भी आगे मुस्तकबिल में और चीज़ों के बारे में, ख़ास तौर से नफ्सियाती और ज़हनी सेहत के बारे में हम हाज़िर होते रहेंगे आपके पास, ताकि आपको इसके बारे में मुतला कर सकें और इसके इलाज के बारे में आपको इन्फॉर्म किया जा सके। इसी तरह की और वीडियोस के लिए मेडिसर्व हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।